हेलो दोस्तों, अगर आप अभी अभी अपने बिजनेस के लिए कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए, या फिर अभी अभी आपने सोचा है कि आप अपना एक ब्लॉग शुरू करेंगे जिससे आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर पाए, तो जब आपने ब्लॉगिंग के बारे में या वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा भी अगर रिसर्च किया होगा तो आपके सामने दो क्वेश्चन आए होंगे। सबसे पहले तो यार ये डोमेन नेम क्या होता है, और सेकंड ये वेब होस्टिंग क्या होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि डोमेन नेम क्या होता है तो उससे रिलेटेड एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो इस चैनल पे पहले ही मैंने अपलोड कर दी है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। अगर हम बात करें वेब होस्टिंग के बारे में, तो वेब होस्टिंग का जो कंप्लीट टॉपिक है उसे हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि वेब होस्टिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, और जस्ट अगर अभी आप शुरू ही कर रहे हो तो आपको वेब होस्टिंग बाय करते टाइम किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें कि वेब होस्टिंग क्या होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि वेब होस्टिंग और सर्वर एक ही चीज होती है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि आप किस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, और जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं उसे आप कहाँ पर शोकेस करोगे, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो कहाँ से उस प्रोडक्ट को बाय कर पाएगा। सो ये जो एक स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, इसी तरीके से जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो तो आपके वेबसाइट में अलग अलग तरीके का कंटेंट होता है। जैसे कि उसमें टेक्स्ट होते हैं, आपके ब्लॉग्स होते हैं, वीडियोस होती है, ऑडियो होती है, इसके अलावा कुछ इमेजेस हो सकती है। सो वो जो भी कंटेंट है उस वेबसाइट में, जितना भी कंटेंट है वो सभी आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन प्रोडक्ट्स को देखें, यानी कि आपके ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करें, ताकि ज़्यादा लोग आपके बारे में जान पाए। इसीलिए जो होस्टिंग होती है वो आपको एक ऐसी स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करती है जहां पर आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को स्टोर करके रखते हो, और जब भी किसी यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो सर्वर उस कंटेंट को सर्व करने का काम करता है, इसीलिए उसे हम सर्वर बोलते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग एक कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को स्टोर करके रखते हो, ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट को विजिट करना चाहे वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को इजीली एक्सेस कर पाए। सो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था कि होस्टिंग क्या होती है। अब अगर हम बात करें कि जो होस्टिंग है वो कितने टाइप्स की होती है, तो होस्टिंग मेनली 4 टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर्ड होस्टिंग। अब शेयर्ड होस्टिंग, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, शेयर्ड यानी कि यहाँ पर एक ही सर्वर है जिसे मल्टीपल लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि अब एक ही सर्वर को बहुत सारे लोग आपस में मिलके बाय करते हैं, तो जो कॉस्ट होती है शेयर्ड होस्टिंग की वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ होस्टिंग। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि ये बहुत कम प्राइस पॉइंट पे आपको मिल जाती है। जबकि अगर आप थोड़ी सी एडवांस होस्टिंग की तरफ जाएंगे, यानी कि थोड़ी सी अगर आप खुद की वेबसाइट को अपग्रेड करना चाहेंगे, तो वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है एज कंपेयर टू शेयर्ड होस्टिंग। इसीलिए शेयर्ड होस्टिंग का जो एक मेन बेनिफिट है वो यही है कि इसमें जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके एक सर्वर को रेंट पे लेते हैं, तो वो जो कॉस्ट होती है उस सर्वर की वो डिवाइड हो जाती है मल्टीपल्स लोगों में। इसीलिए अगर जस्ट अभी आप शुरू कर रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। शेयर्ड होस्टिंग के बाद में हम बात करते हैं वीपीएस, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में क्या होता है, अभी भी सर्वर एक ही होता है और उसके जो टोटल रिसोर्सेज होते हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास आपका कोई पर्सनल कंप्यूटर है या लैपटॉप है या फिर स्मार्टफोन है, उसे 3 से 4 लोग यूज करते हैं, तो आपने अलग अलग फोल्डर्स बना दिए कि देख यार ये फोल्डर तेरा, ये फोल्डर मेरा, और ये फोल्डर जो है किसी और का। सो इस तरीके से आपने उस जो स्मार्टफोन की, कंप्यूटर की जो टोटल कैपेसिटी है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर एक जो इंसान है उसे उसका शेयर दे दिया। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी भी जो रिसोर्स है उसको शेयर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो मिलेगा ही मिलेगा। आपको जो एक मिनिमम स्टोरेज है वो आपको मिलेगी, जो मिनिमम प्रोसेसिंग पावर है वो आपको मिलेगी। सो ये एक बेनिफिट होता है वीपीएस यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का, जहाँ पर आपको आपके जो एटलीस्ट जो रिसोर्सेज होते हैं जो मेंशन किए जाते हैं वो आपको मिलते ही मिलते हैं। वीपीएस सर्वर जो होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू शेयर्ड होस्टिंग, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर पाते हैं। लेकिन अगर आपकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है तो आपको अगेन अपग्रेड करना पड़ता है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट होस्टिंग के टाइप के बारे में, जो है डेडिकेटेड होस्टिंग। अगर हम डेडिकेटेड होस्टिंग की बात करें तो डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब है कि आप अकेले जो है पूरे सर्वर को रेंट पे ले रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है तो भी वो सर्वर उस वेबसाइट के ट्रैफिक को ईजिली हैंडल कर लेगा, क्योंकि जितने भी उस सर्वर के रिसोर्सेज है, जितने भी उसकी कैपेसिटी है, वो सभी सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए यूटिलाइज किए जा रहे हैं।
इसीलिए जो डेडिकेटेड होस्टिंग सर्विसेज होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के लिए ही होती है, ताकि जो बहुत ज़्यादा विजिटर्स जिन वेबसाइट पे होती है उन ट्रैफिक्स को वो इजीली हैंडल कर पाए। क्योंकि अगर वो लोग वीपीएस या शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी जो है वो उस ट्रैफिक को जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो जो साइट है वो बारी बारी क्रैश होगी। अब डेडिकेटेड होस्टिंग का भी एक डाउन साइड ये था कि मान लीजिए आपने एक सर्वर रेंट पे लिया, लेकिन उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है या उस सर्वर में कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी वेबसाइट है वो काफ़ी डाउन चली जाती है। अब अगर इस प्रॉब्लम का भी हमको एक सोल्यूशन चाहिए तो अगेन एक नेक्स्ट टाइप की होस्टिंग की बात करते हैं, जो है क्लाउड होस्टिंग। अब क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो कंटेंट है उसे मल्टीपल सर्वर में स्टोर करके रखा जाता है, और वो सभी जो सर्वर्स है उनका एक नेटवर्क बनता है, इसीलिए इसे हम क्लाउड होस्टिंग बोलते हैं। क्योंकि आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है वो एक ही सर्वर में अपलोड नहीं है, वो मल्टीपल सर्वर में अपलोड है। अब इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए कोई इंडिया में सर्वर है तो वहां पर आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर है, कोई यूएस का सर्वर है वहां पर उस सर्वर में आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर है। तो अब ऐसे में अगर कोई इंडिया से आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो उसको आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो इंडिया के सर्वर से डिलीवर कर दिया जाएगा, सर्व कर दिया जाएगा। जबकि अगर कोई यूएस से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो उसको जो है यूएस के सर्वर से ही उस वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस दे दिया जाएगा। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी अगर आपकी वेबसाइट पे होता है तो जो क्लाउड होस्टिंग होती है वो ईजिली इस चीज़ को मेंटेन कर सकती है, इजीली आपके ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है। और इसीलिए जो क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज होती है वो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं जिनका हर एक सेकंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वो मेनली इस तरीके की होस्टिंग सर्विसेज को यूज़ करते हैं। या जो बहुत बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है वो इस तरीके की वेब होस्टिंग को यूज़ करते हैं। सो इसीलिए हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो सबसे बेटर ऑप्शन होता है उसे हम सिलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर जस्ट अभी आप शुरू कर रहे हो तो आपको कौन सी वेब होस्टिंग लेनी चाहिए, तो देखो यार इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर जस्ट अभी आप शुरू कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बेशक ना करें, लेकिन आप एक डिसेंट सी शेयर्ड होस्टिंग ले लेंगे तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि एक वेबसाइट को रैंक होने में, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और अगर आप शुरू में ही ज़्यादा महंगी होस्टिंग में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे में आपके पास शुरुआत में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगा, लेकिन जो आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इसीलिए आप स्टार्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सस्ती होस्टिंग के चक्कर में भी ना पड़े, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये गलती करी थी। मैंने जो है बहुत सस्ती सी एक वेब होस्टिंग को बाय किया था और उसके बाद में मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ था। मेरे को मतलब उस वेबसाइट में लॉगिन भी नहीं होने दे रहा था, वो इतनी ज़्यादा इश्यूज़ मेरे को फेस करने पड़े थे। लेकिन उसके बाद में मैंने जो है ब्लू होस्ट पे स्विच किया था और तब से लेके अब तक मैं ब्लू होस्ट को यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल से पहले मैंने जो है ब्लू होस्ट को बाय किया था। तो अगर आप भी एक डिसेंट सी वेब होस्टिंग चाहते हैं तो ब्लू होस्ट मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये मैंने पर्सनली यूज़ करी है और जो आपको कस्टमर सपोर्ट सिस्टम मिलता है ब्लू होस्ट का वो भी काफ़ी अच्छा है। सो ब्लू होस्ट के अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो होस्टिंगर एक ऐसी वेब होस्टिंग है जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। अब ये मैंने पर्सनली यूज़ नहीं करी है और ये एक ऐसी होस्टिंग सर्विस है जिसको आप अगेन कंसिडर कर सकते हैं अगर आप ब्लू होस्ट का आपका बजट नहीं है तो। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट है और आप ब्लू होस्ट को बाय कर सकते हो तो डेफिनेटली ब्लू होस्ट काफ़ी अच्छी वेब होस्टिंग है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके माइंड में हो सकती है कि यार वेब होस्टिंग क्या होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ आई होंगी कि जो वेब होस्टिंग होती है वो एक कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है। सो जब भी आपकी वेबसाइट को कोई एक्सेस करना चाहता है तो वो सर्वर आपकी वेबसाइट के कंटेंट को सर्व करने का काम करता है, इसीलिए उसे सर्वर बोलते हैं। वेब होस्टिंग मेनली 4 टाइप की होती है। सबसे पहले शेयर्ड होस्टिंग, उसके बाद वीपीएस होस्टिंग, उसके बाद डेडिकेटेड होस्टिंग और लास्ट में क्लाउड होस्टिंग। सो उसके बाद में हमने बात करी कि अगर जस्ट अभी आप शुरू कर रहे हो तो आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ शुरू कर सकते हैं। ब्लू होस्ट मैंने रिकमेंड करी, इसके अलावा आप होस्टिंगर को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक सा एक ओवरव्यू था होस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ब्लॉगिंग या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड थैंक यू।